पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वो तूती तो गलगोटिया ने पूरा तूता बजा रखा था सरकार का। क्या हुआ था वो पूरा देखा ही होगा। और जिस तरह से कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी और इनकी पुलिस पड़ी है, इनको पूरी तरह से सरकार ही निर्वस्त्र हो गई है। तो टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। ये शब्द इस्तेमाल किया था गौरव भाटिया जी ने। इन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूं वापस में कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा मोदी जी को कुछ नहीं समझता ट्रंप। 70 से ज्यादा बार वो क्या कह चुका है कि मैंने डांट के डपट के और मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर को खत्म नहीं करना चाहता हूं। ये टॉयलेट पेपर वाली भाषा है। नंगई शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ? एक व्यक्ति ने कम से कम 10 से ज्यादा बार किया। नंगई कपड़ों से नहीं होती है, सोच और विचार और व्यवहार में भी होती है। तो ये जैसे अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल सही बात है कि क्या आप असली मुद्दों पे तो इतनी तेज चर्चा नहीं करना चाहते? यहाँ अगर 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो 14% बेरोजगार है, उस पर तो बात नहीं होगी क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है आपको। वो मुद्दा ज्यादा सूट करता है। मैं तो कह रहा हूँ गलगोटिया ने हमारे देश की लुटिया डुबोई, उस पर एफआईआर करके जेल में डालिए ना। उस पर इतनी देर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो उसमें भी उतनी तेज होनी चाहिए ना जो गोली मारने की बात कर रहा था। उसके साथियों को मैं तो ये देखिए होमवर्क करके आए, साबित हो गया। सुनिए हो गया साबित। इसलिए क्यों सर आप क्यों आज इस चक्कर में पड़े हुए हैं? मैं बताता हूं 2019 में जेल में उसकी डेथ हो गई, उससे कई साल पहले जेल में था और आप कह रहे हैं आप होमवर्क करके आए हुए हैं कि... तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, एआई समिट में किए गए कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सरकार बहुत ही अधिक एक्शन में दिख रही है और देश के विभिन्न कोनों से जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था उनको ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है। और इसी बात पर आज डिबेट चल रही है जहां पर गौरव भाटिया ने आलोक शर्मा को कहा है कि कांग्रेस की सरकार देश की अस्मिता को धूमिल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, इसी बात पर आलोक शर्मा ने गौरव भाटिया को तंज कसते हुए कहा है कि जब चीन का कुत्ता भारत में लाकर अपना नाम देकर दिखा रहे थे तो उस समय देश की स्मृति धूमिल नहीं हुई थी। जब इतने किलो आरडीएक्स पुलवामा में अटैक हुआ, अगर वो सब पे हम बात करते, अगर हम बेरोजगारी पे बात करते और इन सब मुद्दों पर पुलिस अगर इतनी एक्टिव दिखती तो हम काबिल तारीफ आपकी करते। लेकिन आप क्या कर रहे हो? जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। इतने रेप कांड हो रहे हैं, इतने बलात्कार हो रहे हैं, उस पर आपकी पुलिस बिल्कुल चुप रहती है। तो दोस्तों, इस बात पर अंजना ओम कश्यप को भी मिर्ची लग रही थी क्योंकि उनके द्वारा चैनल में और हमेशा बीजेपी के समर्थन में ही वीडियो दिखाया जाता है। दोस्तों, वीडियो काफी दमदार हुई है, तो आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए अंजना जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष, हम सब जानते हैं अपरिपक्व तो था ही, लेकिन अब तो नंगई वाली राजनीति पे उतर आया है। अबे साले। और दुख की बात यह है, देश को शर्मिंदा किया, खुद को नंगा किया, मिला क्या? पूरे देश ने देखा किस तरह की ओछी घटिया हल्की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपने मुझसे कहा कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं, अरे ये तो नंगई कर रहे हैं, कह रहे हैं, इसका मायने क्या है? इसका वजन क्या है? टॉयलेट पेपर पे अगर राहुल गांधी कुछ लिख दे तो टॉयलेट पेपर की कीमत ज्यादा है, राहुल गांधी के शब्दों की कीमत नहीं है। और मैं क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपको आज बताता हूं न्यायालय ने क्या कहा। मेरी दृष्टि में तो जो न्यायालय कहता है वो सर्वोपरि है। देश का संविधान, न्यायालय, हम इसकी बात करते हैं। आज जब उदय भानु की पुलिस रिमांड 4 दिन की दी गई तो न्यायालय ने यह कहा, इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ इवेंट की पवित्रता को खतरे में डालती हैं बल्कि विदेशी स्टेक होल्डर्स के सामने रिपब्लिक की डिप्लोमेटिक इमेज को भी खतरे में डालती है और भारत की संप्रभुता पे यह एक साजिशन हमला है, यह न्यायालय कहता है। मेरा पहला सवाल तो यही है, जो राहुल गांधी बार बार एक किताब लहराते हैं, कहते हैं संविधान है, संविधान तो पढ़ा नहीं है राहुल गांधी ने। संविधान अगर पढ़ा होता, मैं आपको बताता हूं अंजना जी, आज प्रेस वार्ता में भी भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया, मेरे हाथ में है। इन्होंने दलील दी अभिव्यक्ति की आजादी और प्रदर्शन करने का हक। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? 1A, इसका एक्सेप्शन है। अगर आपके पास अभिव्यक्ति की आजादी है तो यह अधीन है लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार। अगर नंगई पे उतर आएंगे, टी शर्ट उतारेंगे तो ये क्या डिसेंसी है? क्या ये शिष्टाचार है, सदाचार है? जली ना तेरी भी जली। कोर्ट ने माना नहीं है। दूसरी बात, आपको मालूम है विरोध प्रदर्शन करने के लिए और भी जगह होती है, डेजिग्नेटेड साइट से, जंतर मंतर है, जहां पे एआई समिट चल रही है। पूरा विश्व वाहवाही कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की, भारत की। झूठ बोल रहा है। जहां हमारी तूती बज रही है वहां इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये जली ना तेरी भी जली ना है कि किस तरह से भारत को अपमानित किया जाए, कमजोर किया जाए और नेता प्रतिपक्ष कमजोर कड़ी बनेगा भारत की। ये बहुत चिंताजनक है। और नहीं है कि वह सही भावना से प्रेरित था। ये प्रियंक खड़गे, मार्गरेट एल्वा ने कही दिया है।
और जो साथी कह रहे हैं मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन प्रियंक खड़गे कहते तो उसका मायने अहम है क्योंकि वो मल्लिका अर्जुन खड़गे के बेटे हैं। ठीक, आलोक जी प्रियंक खड़गे के बयान पर जरूर बोलिएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पूर्व सांसद भी और वर्तमान के भी अपनी राय रखने से कहीं पर परहेज नहीं करते हैं। अब बात आती है कि साहब तूती बोल रही थी, वो तूती तो गलगोटिया ने पूरा तूता बजा रखा था सरकार का। क्या हुआ था वो पूरा देखा ही होगा। और जिस तरह से कांग्रेस के पीछे भारतीय जनता पार्टी और इनकी पुलिस पड़ी है, इनको पूरी तरह से सरकार ही निर्वस्त्र हो गई है। कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। आइन क्या बढ़िया था गुरु। और सॉवरेनिटी, ये शब्द याद आ रहे हैं। जब यूएसए से एग्रीमेंट हो रहा था, एप्स्टीन फाइल के दबाव में सरकार झुकी चली जा रही थी, रेंगती चली जा रही थी, घुटनों के बल चल रही थी, तब समझ नहीं आया था। अच्छा बात नहीं है। आज हालत यह है कि ट्रंप हमारी इस सरकार को टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। ये शब्द इस्तेमाल किया था गौरव भाटिया जी ने अभी। इन्हीं के ऊपर फेंक रहा हूं वापस में कि टॉयलेट पेपर से ज्यादा मोदी जी को कुछ नहीं समझता ट्रंप। 70 से ज्यादा बार वो क्या कह चुका है कि मैंने डांट के डपट के और मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर को खत्म नहीं करना चाहता हूं। ये टॉयलेट पेपर वाली भाषा है जिसके सामने सरकार ने घुटने टेक रखे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज आपने पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस को बदले, लोग वहां पर जिस तरह से अपना किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, इंटरनेट नहीं चल रहा था, और जब विश्व गुरु मानव तो विश्व मानव साहब आए तो पूरा हॉल खाली करा लिया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसके बाद उनके गैजेट लोगों के गायब हो गए। कांग्रेस के लोगों को अरेस्ट कीजिए, कांग्रेस के खिलाफ जो करना है कीजिए। अंग्रेज भी यही करते थे। ये सारी उम्र निक्कर पहन के पूरे देश में घूमते रहे कांग्रेस को बदनाम करते हुए। हमने तो निकाह नग्न घूम रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। इन्होंने क्या क्या किया, वो तमाम फोटोग्राफ आज भी हरियाणा के विज साहब की चल रही है। हमने तो कभी नहीं कहा नग्न है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2 दर्जन के से ज्यादा एसआईटी यूपी में बनी है, एक का जवाब नहीं आया। आज तक देश को नहीं पता 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आज तक ये नहीं पता चला कि किस तरह से वो चाइना की भूमि में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे या हमारी भूमि में हुए थे। केवल क्लीन चिट दे दी गई। आज दुर्भाग्य, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाग्य यह है कि इंदौर हो, नोएडा हो, अंकिता भंडारी हो, इनके गुनहगारों के लिए कोई छापेमारी नहीं होती है। लेकिन यूथ कांग्रेस ने टी शर्ट कहां सिलवाई है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम हो गया। ये कांग्रेस को खा ना जाएं, ये सारे शेर एक दिन कांग्रेस को खा जाएंगे। और ये जो राहुल गांधी भेड़िए की खाल में शेर पाल करके लोगों को बता रहे हैं ना, वो अपनी औकात बता रहे देश को। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। दिखाओ, आप एक बात समझिए, आपको देश से मतलब नहीं है। अभी आपको याद दिलाता हूं, मुझे नहीं मालूम राजनीति में कब से हैं। 15 जुलाई 2004 मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर में आपकी सरकार, महिलाएं नग्न खड़ी हो गई। किस लिए पता है आपको? मालूम है आपको? आपको मालूम नहीं होगा। उस दिन भारत रोया था, वो था प्रदर्शन, क्योंकि अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी के खिलाफ 15 महिलाएं प्रदर्शन करने खड़ी हुई। आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एड्रेस नहीं किया, उसके खिलाफ था। आज कौन सी ऐसी बात थी कि आप पहुंच गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एआई समिट में, टी शर्ट उतार के घूमने लगे? दिक्कत क्या है? आप अराजकता फैलाना चाहते हैं इस देश में। दिक्कत क्या है? संसद के सदन के अंदर, बाहर और सड़क पर आप अराजकता फैलाना चाहते हैं। आपको कोई मतलब लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं। और सुन लीजिए, ऐसे जिसको बब्बर खालसा बता रहे ना, क्या बता रहे? बब्बर शेर, बब्बर खालसा, सॉरी, एक ऑर्गेनाइजेशन था। आपके सारे बब्बर से भेड़िए के माफी किस तरह भाग रहे थे। लोग हंस रहे हैं देश में आप पर। कुछ तो सुधार करिए, लोकतंत्र पर लौटिए, गांधी के मूल्यों पर लौटिए। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सिखाया, ये सच उतार के भिख के चलने का आंदोलन नहीं सिखाया। वो भी आलोक जी, आपको ये बुरा लग सकता है कि राहुल गांधी की औकात, मैं फिर से कह दूं, दोबारा कह रहा हूं कि लोकतंत्र के प्रति उनकी औकात कितनी भर है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है, गैर जिम्मेदाराना हरकत उनकी विशाल कितनी भर है। बोले दीजिए, आलोक जी को बोले दीजिए, स्टूडियो में रहने का फायदा मत उठाए। आलोक जी, उदय भानु चिप, ठीक है, उदय भानु चिप, जिनकी गिरफ्तारी हुई है 20 घंटे पूछताछ के बाद। ग्वालियर से जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। करके सबके नाम दिखा दीजिए, ये सदस्य हैं यूथ कांग्रेस के। सोमवार को ग्वालियर से अरेस्ट करना पड़ा। अजय कुमार विमल, जो कि पूर्वाध्यक्ष थे भिंड यूथ कांग्रेस के, सोमवार को उनकी गिरफ्तारी हुई। राज गुर्जर को भी, मतलब अलग अलग जगहों से, दिल्ली से 4 गिरफ्तारियां ही हो पाई। ऐसी क्या वजह थी? उनको भी तो समझ में आ गया होगा ना कि कुछ गलत किया है, वरना शेर भागता थोड़ी है। देखिए, मुझे लगता है कि इसी तरह के अगर आज तक में नाम हम सुनते कि लाल किले में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और इन लोगों की मृत्यु हुई तो और भी अच्छा लगता। हाँ, जितनों के आए थे वो हमने ऑफिशियली जितने डिक्लेयर हुए थे आलोक जी आज तक पर बताए। मैं फिर वही कहूंगा कि डिक्लेयर क्या हुआ और हुआ क्या, वास्तव में इसमें फर्क था। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान का सत्य प्रकाश जी, ये गलत बात है। स्टूडियो में बैठे वो बीच में बोले, मैं कभी किसी के बीच में मत बोलिए, मेरा रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आलोक जी बोलिए। मुझे लगता है कि इसी तरह की लिस्ट अगर आती कि पुलवामा में कौन कौन था, 6 महीने बाद जब संसद सत्र आया तो संसद सत्र
कि अंदर किसी ने भी लिस्ट में नाम नहीं चलाया कि कौन कौन से आतंकवादी यहाँ पर आए। इसी तरह की लिस्ट पुलवामा के मास्टरमाइंड की भी आती तो बहुत अच्छा लगता। उसमें जिस तरह से सतपाल मलिक जी के यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी करके और आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी किसकी थी, लेकिन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस को दबाने में ये पूरी सरकार निर्वस्त्र हो गई है। इसी तरह से नाम अगर आता अंकिता भंडारी हत्याकांड में कि कौन वो वीआईपी था तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही ये है कि डरपोक और कमजोर सरकार है, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, यूएसए से डरते हैं, यूएसए से पूरी तरह से ऐसे कांपने लगते हैं कि ट्रंप का नाम भी नहीं ले पाते हैं। ये है कि आज आप कांग्रेस को दबा रहे हैं लेकिन युवाओं की आवाज को नहीं दबा पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, जो युवा बेरोजगार है, जो रोजगार मांग रहा है, उसको आप नहीं दबा पाएंगे, उसकी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। सवाल ये है कि भाई आपको वहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में करने की क्या जरूरत है और बार बार युवाओं से जोड़ रहे हैं। अरे युवाओं से भी पूछेगा, वहां हजारों हजार युवा पहुंच रहे थे ना भाई। वो किस लिए पहुंच रहे थे? क्योंकि उनको उस एआई समिट में उम्मीद दिख रही थी। वो उस प्राउड मोमेंट का, इंडियाज एआई मोमेंट का हिस्सा बनने जा रहे थे वहां पर। उसी पे पानी फेर दिया। वो खुश थोड़ी है इससे। बताता हूँ। देखिए अंजना जी, हमारा जो इंडिया गठबंधन है ना, ये लोकतांत्रिक गठबंधन है, यहाँ मजबूत दलों का गठबंधन है। गलतियों पे टोक देते हैं बेझिझक, क्योंकि साथ रहने का वादा पक्का है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कोई साथी गलती करता है तो उसको हम टोक। ये गलती है आप कह रहे हैं? मेरी बात है, मेरी बात पूरी है। कोई साथी अगर साथी से कोई गलती होती है परिवार में, तो लेकिन हमारा साथ निभाने का वादा पक्का है। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, कहीं किसी से कुछ हो गई तो कोई इसके मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम उनका साथ छोड़ देंगे या हमने उनका विरोध कर दिया। ऐसा नहीं है भाई। देखिए, आपने देखा आपके ही चैनल पे नंगई शब्द का इस्तेमाल कितनी बार हुआ। एक व्यक्ति ने कम से कम 10 से ज्यादा बार किया। नंगई कपड़ों से नहीं होती है, सोच और विचार और व्यवहार में भी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये सोच और विचार व्यवहार किसको ठीक करना है समझने की जरूरत है। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल जब हम राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हो तो जितना कम हो ऐसे शब्द ज्यादा अच्छे। एक व्यक्ति औकात की बात करने लग गए, वो औकात तक पहुंच गए। सवाल ये है, अगर इस तरह की घटना हुई है तो हमने पहले बोला कि वो मंच सही नहीं थी, जगह सही नहीं था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको आतंकवादी की तरह व्यवहार करने लगेंगे। किसी ने अगर किसी हमारे देश के किसी नागरिक ने अगर किसी पार्टी ने विरोध जताया, गलती की, जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। अगर अबे साले गलती हुई है तो उनके साथ व्यवहार भी वैसा करना चाहिए जैसे सरकार एक विपक्ष के साथ करती है। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए जैसे लगे कि सरकार ने आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। ये ठीक नहीं है समाज के अंदर में, क्योंकि आप समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसे अभी उन्होंने बेरोजगारी की बात की, बिल्कुल सही बात है कि क्या आप असली मुद्दों पे तो इतनी तेज चर्चा नहीं करना चाहते। यहाँ अगर 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो 14% बेरोजगार है, उस पर तो बात नहीं होगी क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है आपको। वो ज्यादा सूट करता है। मैं तो कह रहा हूँ, गलगोटिया ने हमारे देश की लुटिया डुबोई, उस पर एफआईआर करके जेल में डालिए ना। उस पर इतनी देर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही भाई? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो उसमें भी उतनी तेज होनी चाहिए ना जो गोली मारने की बात कर रहा था। उसके उसके साथियों को पकड़िए, किसने गलती की है। सवाल ये है कि आप सेलेक्टिव मत बनिए। हम विपक्ष में जरूर हैं, हमारे आपसी चूंकि एनडीए गठबंधन है, वो कमजोर दलों का गठबंधन। एक पार्टी की आशा पे सब बैठे, एक पार्टी पे ही सब सवार है, इसलिए क्या बात है, उनके साथ जो लोग बैठते हैं वो उन्हीं के हम यहाँ मिलाते हैं सर है। लेकिन इंडिया गठबंधन में हमने बार बार बोला है कि हमारा साथी से भी अगर कोई मिस्टेक होती है आप रिपीट कर रहे हैं, बेझिझक टोकते हैं। आप ही के पॉइंट पर पूछ लेती हूं गौरव जी, अब जवाब। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे